अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो फिर वो खबर आ ही गई जिसका पिछले 7 माह से पाकिस्तानी कौम को इंतज़ार था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पिछले 7 माह का जिक्र क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि जब भी आर्मी चीफ लगना होता है तो पिछले 1-2 महीने से इसकी डिस्कशन शुरू हो जाती है कि कौन नया आर्मी चीफ बनेगा, उसकी पॉलिसी क्या होगी, उसकी शख्सियत कैसी है, वो किसका साथ देगा, किसका साथ नहीं देगा, वो सियासत में इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। ये सब चीज़ें पहले से डिस्कस होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा इस डिस्कशन का जो बयानिया है वो बहुत ही तवील है। तकरीबन पिछले 7 से 8 माह पहले ही ये डिस्कशन शुरू हो गई थी, क्योंकि जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी और इमरान खान साहब को हटाया गया था, तो कहा जा रहा था कि सबसे ज़्यादा दुख इमरान खान साहब को यही है कि वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ नहीं लगा सके। वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाना चाहते थे और वो इसीलिए किसी भी तरह जो है नवंबर तक रहना चाहते थे ताकि वो आर्मी चीफ लगा लें। तो इसीलिए कहा जा रहा था कि सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब को इस चीज़ का दुख था कि वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ नहीं लगा पाए। और उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब सुकून से नहीं बैठे। उन्होंने हुकूमत पे प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएं ताकि इलेक्शन के ज़रिए इमरान खान साहब आएँ वज़ीर आज़म बन के और अपनी मर्ज़ी से आर्मी चीफ को अपॉइंट कर सके। ये मुतालबा उनका ठीक था, यानी इस हद तक ठीक था कि अगर वो इलेक्ट होकर आ जाते दोबारा तो उनका हक था कि वो नए आर्मी चीफ को लगाते। लेकिन वक्त से पहले वो इलेक्शन मांग रहे थे जो कि हुकूमत नहीं देना चाहती थी और हुकूमत चाहती थी कि वक्त पे ही इलेक्शन हो। तो इसीलिए इमरान खान साहब ने जितना भी प्रेशर वो क्रिएट कर सकते थे उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन वो इस चीज़ में तो कामयाब नहीं हुए। और ऐसा ही लग रहा था कि पीडीएम की गवर्नमेंट भी जो वैसे तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पहले साल से ही तहरीक चला रही थी, लेकिन जो सही तरह उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश की और इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की, वो आके इस साल अप्रैल में उन्होंने की। तो उससे ऐसा महसूस हो रहा था कि पीडीएम की गवर्नमेंट का भी यही टारगेट है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो इमरान खान साहब के हाथों ना हो। जिस तरह टाइम करीब आता रहा आर्मी चीफ की तैनाती का, तो उससे ये महसूस होता गया कि इमरान खान साहब को भी ये अंदाज़ा हो गया है कि अब ये गेम उनके हाथ से निकलती जा रही है, अब वो आर्मी चीफ नहीं लगा सकते। तो फिर कुछ इस तरह की भी खबरें आई कि उन्होंने हुकूमत को ये पैगाम भिजवाया कि हम मिलजुल के मशवरे से आर्मी चीफ लगा लेते हैं, लेकिन उस पर भी हुकूमत ने इनकार कर दिया। तो इमरान खान साहब की फिर जो आखिरी ख्वाहिश बची थी इस हवाले से वो ये थी कि मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ नहीं लगता तो ना लगे, लेकिन कम अज़ कम जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ ना लगाएं। और इसका एक बैकग्राउंड भी आप लोगों में से अक्सर को मालूम हो गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस वक्त इमरान खान साहब हुकूमत में आए थे तो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को DGISI लगाया था, लेकिन 6 से 8 महीने के अंदर ही उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को DGISI की पोस्ट से हटा दिया था। उसकी वजह जो बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए थे तो वो एक बयानिया लेके आए थे करप्शन के खिलाफ जिहाद का। लेकिन जिस वक्त वो हुकूमत में आए तो उनकी जो वाइफ थी, खातून अव्वल थी उस वक्त की, उनके ख़ानदान के ही कुछ करप्शन के किस्से थे, वाक़यात थे जो आर्मी के सामने आ गए थे, ISI के सामने आ गए थे। और DGISI ने वो सारे जो सबूत थे वो इमरान खान साहब के सामने पेश कर दिए थे, जिससे इमरान खान साहब के उनसे इख्तलाफात शुरू हुए। इमरान खान साहब ने उन लोगों के खिलाफ तो एक्शन नहीं लिया जो इस करप्शन में मुलविस थे, लेकिन उन्होंने DGISI जो उस वक्त के थे जनरल आसिम मुनीर, उनको ओहदे से हटा दिया। और अब वही जनरल आसिम मुनीर इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने जा रहे थे। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताकत का महवर रहा है हमेशा से ही। तो इसीलिए इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश इस हवाले से आखिर में आके बची थी वो यही बची थी कि किसी को भी आर्मी चीफ लगा दें लेकिन जनरल आसिम मुनीर को ना लगाएं। लेकिन उस हवाले से भी इमरान खान साहब कामयाब नहीं हो सके। ये भी कुछ खबरें आ रही थी कि आखिर में इमरान खान साहब ने प्रेसिडेंट अलवी को ये कह दिया था कि जब आपके पास समरी आए तो आप इसको लेट करें, इस पर साइन ना करें या इस मामले को किसी तरह लटका लें ताकि हम कोई भी बहाना तलाश कर सकें। लेकिन हुकूमत ने उसका भी तोड़ तलाश करके रखा हुआ था। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को रिटेन कर लिया ताकि उनकी जो रिटायरमेंट होने वाली है उसको रोक लिया जाए और वो रिटायरमेंट ना उनकी हो। और इस तरह से हुकूमत ने भी कानूनी पहलू जो है वो उन पे अमल करना शुरू कर दिया था। इसीलिए सदर आरिफ अलवी की तरफ से भी कोई मज़ामत देखने में नहीं आई। हाँ, अलबत्ता उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया कि मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने जा रहा हूँ, उनसे मशवरा करने जा रहा हूँ। और वो पहले ही सबको अंदाज़ा हो गया था कि ये बस थोड़ा सा इमरान खान साहब को एक कह लें कि फेस सेविंग देने के लिए या थोड़ी सी कि इमरान खान साहब से मशवरा करके साइन किए प्रेसिडेंट ने। लेकिन अगर वो मशवरा किए बगैर वो साइन ना भी करते
तो फिर भी ये मामला हुकूमत ने पूरी तरह से अपने हाथ में रखा हुआ था और वो अपॉइंट कर देते। दूसरी तरफ अगर हम हुकूमत की बात कर लें तो हुकूमत ने भी इस दफ़ा कोई ज़्यादा वो तजर्बा करने की कोशिश नहीं की। जैसा कि वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, जिनका ये फैसला होना था कि आर्मी चीफ किसको लगाया जाए, तो शहबाज शरीफ साहब मशवरा करने अपने भाई के पास गए, नवाज शरीफ साहब के पास, जो कि उनके कायद भी हैं उनकी पार्टी के, तो उनके पास गए थे मशवरा करने। और अगर हम देखें तो नवाज शरीफ साहब इस हवाले से तजर्बाकार हैं कि पिछले 4 में से 3 आर्मी चीफ तो नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किए हैं। जैसा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया था, उसके अलावा राही शरीफ साहब, कमर जावेद बाजवा साहब को नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया था। तो वो तजर्बाकार तो हैं इस हवाले से, लेकिन उनका तजर्बा जो रहा है वो खुशगवार नहीं रहा। उनका हमेशा ही ख़राब तजर्बा रहा है इस हवाले से। तो फिर भी शहबाज शरीफ साहब अपने कायद से मशवरा करने गए, और इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से कोई तजर्बा करने की कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं सोचा कि कोई चौथे पाँचवें नंबर से लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ बना दिया जाए। ज़राए के मुताबिक उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को यही मशवरा दिया कि जो सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल है उसको तरक्की दें और उसको आर्मी चीफ तैनात कर दें, और जो सेकंड नंबर पे है उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पे तैनात कर दें। और ऐसे ही शहबाज शरीफ साहब ने भी किया। कोई किसी किस्म का तजर्बा करने की कोशिश नहीं की गई हुकूमत की तरफ से, क्योंकि जो ज़राए के मुताबिक एक जुमला सामने आया कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को बोला कि आर्मी चीफ हमेशा अपने इदारे की ही पॉलिसी लेके चलता है, आप किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को तरक्की दे के आर्मी चीफ बना दें, वो चलेगा अपने इदारे की पॉलिसी के हिसाब से ही। अब ज़रा हम ये भी बात कर लेते हैं कि इन दोनों हजरात के हवाले से क्या ख़बरें हैं, क्या इनके बारे से इनकी शख्सियत के बारे में क्या बताया जाता है। तो इस हवाले से बहुत ही मस्बत ख़बरें सामने आई हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से बताया जाता है कि वो हमेशा से इस चीज़ के हक़ में रहें कि फ़ौज का सियासी मामलात में किरदार नहीं होना चाहिए, सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और फ़ौज को अपनी आइनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। इसी तरह की जो बातें हैं वो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब के हवाले से भी हैं कि उनकी भी यही सोच है कि फ़ौज को अपने आइनी किरदार में ही रहना चाहिए। और इस वक्त जो DGISI हैं उनकी भी अगर आप बात सुनें तो उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया है कि फ़ौज के इदारे ने अपनी ये पॉलिसी बना ली है कि अब हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे और हम अपनी आइनी हदूद में रहते हुए ही अपना आइनी रोल अदा करते रहेंगे। तो इस वक्त जो खबरें आ रही हैं बहुत ही मस्बत खबरें आ रही हैं। कल अगर आप देखें जनरल कमर जावेद बाजवा का भी जो खिताब था, आखिरी खिताब था, उसमें भी उन्होंने इस चीज़ का तस्करा किया कि पिछले 70 सालों से आर्मी सियासी मामलात में मुदाखलत करती थी जो कि गैर आइनी था और ये आर्मी की गलती थी, तो अब हमने इससे दूर रहने का फैसला किया। तो बहुत अच्छी ये खबर है। वैसे भी PDM में जो जमातें शामिल हैं उनका हमेशा से एक ही मौक़िफ़ रहा है, चाहे वो ज़ाहिरी तौर पर उनके मुँह का मौक़िफ़ हो, दिल की बात ना भी हो, लेकिन हमेशा से एक ही मौक़िफ़ उन्होंने रखा है कि फ़ौज अपने आइनी किरदार में रहते हुए ही अपना रोल निभाए और कभी भी गैर आइनी काम ना करे, सियासत में मुदाखलत ना करे। तो इसीलिए PDM को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा कि किसको आर्मी चीफ बनाना है। जो मोस्ट सीनियर था उसको उन्होंने आर्मी चीफ बना दिया। लेकिन हाँ, इस हवाले से अगर आप देखें तो इमरान खान साहब को फ़र्क पड़ता नज़र आता है, क्योंकि इमरान खान साहब पिछले 7 महीने से एक ही दुहाई देती नज़र आ रहे हैं, एक ही चीज़ पे एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं कि आर्मी को मेरे साथ खड़े होना चाहिए था, आर्मी को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए था, आर्मी को सियासतदानों को कंट्रोल करना चाहिए था, आर्मी को मेरे खिलाफ अदम एतमाद जो है वो नाकाम बनानी चाहिए थी। तो वो यही चीज़ें कहते नज़र आ रहे हैं, वो बार बार आर्मी को सियासत में पुकारते नज़र आए। तो उनको ज़रूर इस चीज़ का दुख होगा कि ऐसे जनरल को क्यों आर्मी चीफ बना दिया गया जो सियासत से दूर रहना चाहता है, सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहता। तो उनको शायद इस चीज़ का दुख तो होगा ज़रूर, लेकिन बज़ाहिर अगर आप देखें तो PDM की जमातों को फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो हमेशा से ये मौक़िफ़ लेके चलते रहें कि सियासतदानों को आपस में सियासी लड़ाई लड़ने दी जाए और आर्मी जो है वो सियासी मामलात में मुदाखलत ना करे। तो इसीलिए ऐसा लगता है मुझे कि इस अपॉइंटमेंट से इमरान खान साहब को बहुत फ़र्क पड़ेगा, और आगे हमने देखना भी है कि इमरान खान साहब की इस हवाले से क्या पॉलिसी अब रहती है, क्योंकि अभी तक की जो पिछले 7 से 8 महीने की उनकी स्ट्रगल थी वो स्ट्रगल इस हवाले से थी कि आर्मी चीफ वो चाहते थे कि उनकी अपनी मर्जी का लगे या फिर कम अज़ कम जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बने। और जहाँ तक जनरल आसिम मुनीर की पर्सनैलिटी के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं उससे तो ज़ाहिर होता है कि आसिम मुनीर साहब भी इमरान खान साहब के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालने वाले।
क्योंकि उनकी शख्सियत जो पता चल रही है वो यही है कि वो सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे। हाँ, इमरान खान साहब की शायद उनसे इस वजह से लड़ाई थी कि इमरान खान साहब चाहते थे कि सियासी मामलात में मदाखलत करने वाला कोई आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। अब अगर आप देखें तो पीटीआई के जितने भी अकाउंट्स हैं जो कल तक सोशल मीडिया पे आर्मी के खिलाफ पोस्टें कर रहे थे, आर्मी को बुरा भला बोल रहे थे और आसिम मुनीर साहब के हवाले से भी बड़ी ट्रोलिंग कर रहे थे, तो अगर आप देखें कि अब वो सारे अकाउंट्स अचानक से चेंज हो गए। जैसे ही आज सुबह ऐलान हुआ कि आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाने का फैसला कर लिया हुकूमत ने, तो उसके बाद आप देखें तो अगर आप हकीकत टीवी की पोस्टें देख लें, वीना मलिक के अकाउंट की पोस्टें आप देख लें, आदिल राजा की पोस्टें आप देख लें, आप अगर तारिक मतीन की पोस्टें देख लें, यहाँ तक कि आप अगर इमरान रियाज खान की पोस्टें देख लें, तो ये सब अब ट्विटर पे अचानक से चेंज हो गया। ऐसा लगा है कि जैसे सुबह उठे और इनके दिमाग बिल्कुल ही बदल चुके थे। जैसे ही इनको मालूम हुआ कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बनने वाले, तो इन्होंने फौरन ही लाइन चेंज कर ली और हमने देखा कि अब इनकी प्रोफाइल से आज के दिन में तो आसिम मुनीर के हवाले से बहुत ही तारीफी कलमात पोस्ट होना शुरू हो गए, जो कि एक अच्छी बात भी है कि इन्होंने नए आने वाले आर्मी चीफ साहब के हवाले से जो है अपनी पॉलिसी को दुरुस्त किया है और उनके हवाले से या उनसे टक्कर ना लेने का फैसला किया है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बड़ी हैरानगी भी हुई कि अचानक से सब कुछ चेंज होता देख के बहुत तेज़ी से जो है उनकी तारीफ़ें शुरू हो गई नए आने वाले आर्मी चीफ की। और अगले आप दिनों में देखेंगे कि वो सियासतदान जिनकी कोशिश होती है कि आर्मी सियासत में इंटरफेयर करे और वो जो हैं आर्मी के ज़रिए शॉर्टकट वे से इक़्तिदार में आए, जो अपने आप को गेट नंबर 4 की पैदाइश और इस तरह के लक़ब देते हैं, तो अगर आप देखें तो वो सियासतदान अभी आपको अगले दिनों में नज़र आएंगे आर्मी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए और कोशिश करते हुए, चापलूसी करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, कि किसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनका साथ दें और उनको सियासत में लेके आएँ और ख़ुद भी आर्मी के इदारे को सियासत में धकेलें। लेकिन जिस तरह नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पर्सनैलिटी है, उससे ये चीज़ वाज़ेह होती है कि इंशाल्लाह आर्मी ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो किसी भी तरह से गैर आइनी काम नहीं करेगी और इस तरह के जितने भी सियासतदान हैं इनको भी ये सबक सीखना चाहिए कि गैर आइनी काम के लिए ना किसी इदारे को उभारें, ना खुद किसी गैर आइनी काम में पड़ें। अब अगले 3 से 4 दिन के अंदर इंशाल्लाह इन दोनों हज़रात का हल्फ भी हो जाएगा और फिर हम ये देखेंगे कि आगे पीटीआई की क्या पॉलिसी है, अब पीटीआई अपनी सियासत को क्या रुख देती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बैरूनी साजिश का बयानिया था या जो इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया था, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वाला बयानिया था, वो अब यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। अब नया बयानिया क्या होगा वो अब हमें आगे जाके नज़र आएगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है अब ये है कि पीटीआई अपने उससे इस्टेब्लिशमेंट को अलग कर देगी। अब पीटीआई जो भी अपना बयानिया बनाएगी 26 तारीख के जलसे में, वो बयानिया बनाया जाएगा हुकूमत के ख़िलाफ़ कि बस अब हम हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद रखेंगे ताकि वोटर को इंगेज करके रखा जाए नए आने वाले इलेक्शंस तक, और जब इलेक्शन का टाइम आए तो जब तक हमारा वोटर किसी न किसी बयानिए की वजह से हमारे साथ जुड़ा रहे। अब पीटीआई की पॉलिसी क्या होगी, क्या बयानिया वो लेके आगे चलेंगे इलेक्शन तक, वो हमें 26 तारीख को मालूम हो जाएगा। और अगर आप 26 तारीख के हवाले से भी देखें तो पीटीआई वाले पहले धरना 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 अपनी पोस्टरों में कर रहे थे, ट्विटर में कर रहे थे, अपने बयानात में कर रहे थे, लेकिन अब उस धरने के लफ्ज़ को चेंज करके जलसे का लफ्ज़ उसकी जगह शामिल कर लिया गया है और अब यही बयानात आ रहे हैं कि 26 तारीख को एक जलसा होगा। तो उससे मालूम होता है कि अब पीटीआई का धरना देने का कोई इरादा नहीं है, एक जलसा किया जाएगा, उसमें नई सिमत का तयन किया जाएगा कि अब पीटीआई किस बयानिए को लेकर चलेगी जिस बयानिए ने उनको अगले इलेक्शन तक सपोर्ट करना है और आवाम को उनके साथ जोड़ के रखना है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये खबर है कि अब वो भी वापस आएंगे, मरियम नवाज भी वापस आएंगी पाकिस्तान में और आके अपनी सियासत का आगाज़ करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का यही फैसला था कि वो जब तक नए आर्मी चीफ नहीं आ जाते, फ़ौज सियासत से अलग नहीं हो जाती और वो सारे जो भी मामलात उनके पिछले 3-4 साल से चल रहे थे आर्मी के साथ, वो सब चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती वो जब तक पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो अब नई क़यादत आ गई है फ़ौज की, तो जल्द ही इस महीने के एंड में या अगले महीने तक नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं पाकिस्तान और मरियम नवाज भी आ रही हैं और पाकिस्तान में आके वो फिर नए आने वाले इलेक्शंस के हवाले से कैंपेन करेंगे। आगे जिस तरह की भी जो खबरें आएंगी वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने फ्रेंड से शेयर कर लें, और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।